नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईदगाह। यह एक बहुत सुंदर कहानी है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, प्रेमचंद का नाम तो आपने पहले ही सुना होगा। वो बहुत अच्छे कहानी लेखक हैं। हम प्रारंभ की शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं से उनकी कहानियाँ पढ़ते आए हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस में हुआ था। परंतु बच्चों, प्रेमचंद जी का जो प्रारंभ का जीवन था वह बहुत ही अभावों में और बहुत ही गरीबी में व्यतीत हुआ था। लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने का इतना अधिक शौक था कि उन्होंने अपने अभावों को, अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई के आगे नहीं आने दिया था और उन्होंने उस समय स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक होने के पश्चात उन्हें बहुत अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई थी। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर का पद उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन बच्चों, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। तो महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि असहयोग आंदोलन के लिए वे अपनी अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दें। तो उससे प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने भी अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद का पूरा जीवन उन्होंने साहित्य सेवा में ही लगाया था। बच्चों, प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर नाम की एक पुस्तक है जिसके कि 8 भाग हैं, उनमें प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। चलिए बच्चों, प्रेमचंद जी का परिचय कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जान लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप याद कीजिए और अपनी भाषा में कॉपी में प्रेमचंद जी का परिचय लिखिए। बच्चों, प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और इनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन था। सोजे वतन का अर्थ होता है बच्चों देश का दर्द। इस कहानी संग्रह में देशभक्ति के भावों की प्रधानता थी। इस कारण इस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। प्रेमचंद जी की भाषा शैली सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। सजीव है और मुहावरेदार है और उस समय के लोग जो भाषा बोलते थे उसी तरह की भाषा इनकी कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देती है। वर्ण विषय, प्रेमचंद जी ने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना के ऊपर साहित्य सृजन किया। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी उपन्यास हैं, उनमें देशभक्ति की भावना की प्रधानता है। उस समय हमारे समाज में जो बुराइयां थी, जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, बेमेल विवाह थे, बाल विवाह थे, उन सब पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इनकी बच्चों जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ, कहानी संग्रह मानसरोवर, मानसरोवर के 8 भाग हैं, उनमें प्रकाशित हुई हैं। उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। नाटक इनके करबला और संग्राम हैं। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि प्रमुख हैं। चलिए बच्चों, ईदगाह कहानी का पाठ परिचय जान लेते हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है, एक महत्वपूर्ण कहानी है। बाल मनोविज्ञान क्या होता है बच्चों? वह विज्ञान जिसमें कि बच्चों की मानसिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार होते हैं, उनके मन में क्या भाव होते हैं, यही हम बाल मनोविज्ञान में इसी का अध्ययन करते हैं। उसको चरितार्थ करने वाली, बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली यह एक कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चों, ईद का त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार होता है और ग्रामीण मुस्लिम जीवन जो होता है उसका यहाँ पर चित्रात्मक वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है।
अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। बच्चों, इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 वर्ष का केवल। उसके माता पिता नहीं हैं और वो बहुत ही गरीबी में बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो संयम है, उनका वर्णन ही इस कहानी में किया गया है। आगे देखिए बच्चों, मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। संयम का अर्थ होता है बच्चों नियंत्रण। हामिद के जो दोस्त होते हैं वो मिठाई खाते हैं, झूले पर झूलते हैं, फल खाते हैं, परंतु हामिद किसी भी चीज़ की ओर ललचाता नहीं है, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। रुस्तमे हिंद का क्या मतलब होता है? हिंद का मतलब है भारत और रुस्तम का मतलब होता है शूरवीर, यानी कि भारत का, हमारे देश का शूरवीर। और शूरवीर कौन है? शूरवीर है चिमटा। क्या चिमटा भी कभी शूरवीर हो सकता है? हाँ बच्चों, हम जब ये कहानी पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि चिमटा भी शूरवीर हो सकता है। और श्रम के सौंदर्य, उस चिमटे के माध्यम से श्रम की सुंदरता को दिखाया गया है, परिश्रम और मेहनत की सुंदरता के बारे में बताया गया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। बच्चों, इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा चित्रात्मकता है। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हामिद आपके सामने आ गया है, हामिद का चित्र आपके सामने आ गया है। मेले के दृश्य ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि आप टेलीविज़न में देख रहे हैं या आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। इतनी ज़्यादा चित्रात्मकता प्रेमचंद जी की भाषा में है। चलिए बच्चों, यह रोचक कहानी शुरू करते हैं। ईदगाह। बच्चों, ईदगाह के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। बच्चों, रमज़ान का पवित्र महीना होता है जिसमें कि मुस्लिम संप्रदाय 30 दिन तक रोज़े रखता है। रोज़े एक प्रकार के व्रत होते हैं। वे व्रत 30 दिन तक लगातार चलते हैं और जब 30 दिन समाप्त हो जाते हैं उसके बाद ईद आती है। शव्वाल महीना शुरू हो जाता है। शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। कितना मनोहर यानी कि सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह, प्रातःकाल। कितना सुंदर लग रहा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, सारे वृक्ष हरे भरे हो गए हैं। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, खेतों में भी रौनक आ गई है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान भी तो इतना अजीब लालिमा यानी कि लाल रंग का हो रहा है, यानी कि पूरा वातावरण बहुत ही मोहक हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ईद के दिन। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज ये जो सूर्य निकला है यह भी तो कितना सुंदर है, यह भी तो कितना शीतल है, कितना ठंडा है, कितना आराम देने वाला है। ऐसा लग रहा है पूरे संसार को यह भी ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, गांव में बहुत रौनक हो रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां पर जाकर के नमाज पढ़नी है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो अपने कुर्ते को ठीक करने की फिक्र में है। किसी को और समस्या है तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। पर सभी को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। बच्चों, जूतों को बहुत दिन तक उपयोग नहीं करते तो वो कैसे हो जाते हैं? कड़े हो जाते हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। अपने जो बैल हैं, जो पशु हैं, उनको भी जल्दी से भोजन दे दें क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। क्योंकि ईदगाह जाकर वहाँ पर नमाज पढ़नी होती है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, गले लगते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर का समय हो जाएगा। इसलिए अपने पशुओं को भी अच्छी तरह से खाना पानी देकर जाना अच्छा रहता है। 3 कोस का पैदल रास्ता। 3 कोस बहुत होता है, किलोमीटर से भी अधिक होता है, उसका रास्ता इन्हें पैदल पार करना है।
फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, फिर जितने भी अपने जान पहचान के लोग होते हैं सबसे मिलना, सबको शुभकामनाएं देना। तो इस कारण समय जल्दी से व्यतीत हो जाता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर के पहले किसी भी प्रकार से लौटना नहीं हो सकता। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बच्चों, ईद के दिन तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है? बच्चे ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो और चाहे वो दिवाली हो, सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों को ही होती है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोज़े यानी व्रत, बड़े कठिन व्रत होते हैं बच्चों, जिसमें कि सुबह से लेकर के शाम तक आप अन्न और जल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे रोज़े बच्चों ने तो क्या एक रोज़ा रखा है, किसी ने 2 रोज़े रखे और किसी ने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन ईद की खुशी सबसे ज़्यादा बच्चों को ही है। इनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो केवल ईद है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। रोज ईद का नाम रटते थे। अभी तक जब तक रोजे चल रहे थे वो रोज माता पिता से पूछते थे ईद कब आएगी, ईद में कितने दिन रह गए, रोज ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई, लो आज तो वह आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इसलिए अब उनको बड़ी जल्दी है कि ईदगाह क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ईदगाह जाकर उनको बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर मेला होता है, वहाँ उन्हें अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? इनका भला गृहस्थी यानी घर परिवार, परिवार की चिंताओं से इनका क्या लेना देना है? इनका क्या मतलब है परिवार की चिंताओं से? सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं? सेवइयाँ बनाने के लिए घर में दूध और शक्कर है भी या नहीं, उसकी इन्हें कोई चिंता नहीं है। बच्चों, ईद के दिन सभी घरों में सेवइयाँ बनती हैं। इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे, इन्हें तो केवल ईद के दिन सेवइयाँ खाने को मिलनी चाहिए, चाहे उनका इंतज़ाम किसी भी प्रकार से हो। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। बदहवास का अर्थ होता है बच्चों घबराए हुए। बच्चों को कोई चिंता नहीं है कि अब्बा यानी कि पिताजी दौड़े हुए चौधरी के यहाँ जा रहे हैं, पता नहीं चौधरी ने उनसे क्या कह दिया है, उस बात की इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उन्हें तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं है कि चौधरी आज आंखें बदल ले। आंखें बदल लेने का अर्थ होता है बच्चों अपना व्यवहार परिवर्तित कर ले या क्रोधित हो जाए, तो यह सारी ईद मुहर्रम में परिवर्तित हो जाएगी। ईद का मुहर्रम में बदल जाने का क्या अर्थ होता है बच्चों? बच्चों, ईद खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन मुहर्रम जो है वो एक दुख के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। एक तरीके से वो त्योहार भी नहीं है, वो दुख का एक अवसर होता है। तो ईद का मुहर्रम में बदल जाना यानी कि सुख का दुख में परिवर्तित हो जाना। समझ में आ गया बच्चों? सारी ईद मुहर्रम हो जाए, अगर चौधरी आंखें बदल दे तो, अगर चौधरी परेशान करने लग जाए या अगर चौधरी नाराज हो जाए तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी, यानी कि सारी खुशियां दुखों में परिवर्तित हो जाएंगी। यह लाइन महत्वपूर्ण है बच्चों। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। उनकी खुद की जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर कौन है? कुबेर धन के देवता होते हैं जो कि धन प्रदान करते हैं। तो उनकी जेबों में तो कुबेर का धन है, यानी कि बहुत सारा धन उनकी जेबों में है। वास्तव में धन तो बहुत सारा नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो वो थोड़े से पैसे ही कुबेर के धन से अधिक महत्व रखते हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बार बार पैसे गिनकर और फिर खुश हो जाते हैं और जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे। तो बच्चों, उस समय पैसे का मूल्य बहुत ज़्यादा था। आज तो 1 रुपये में भी कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन उस समय एक एक पैसे का मूल्य बहुत अधिक था। एक एक पैसे में बहुत सारी चीजें ली जा सकती थी। इसलिए उन बच्चों के पास 8-10 पैसे हैं और वो
और वे पैसे उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या, ये जो पैसे हैं इनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाने का विचार कर रखा है। बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ और भी जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और इन सब बच्चों में भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमारी कहानी का नायक, यानी कि हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। वह केवल 4-5 साल का एक दुबला पतला और बिल्कुल गरीब जैसी सूरत का बिल्कुल मासूम सा सीधा साधा सा बच्चा है, जिसका पिता पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया, यानी कि उसके पिताजी को हैजा हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और उसके बाद में उसकी जो माँ थी वो भी पता नहीं किस बीमारी से पीली होते होते उसकी भी मृत्यु हो गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, उसका तो किसी को पता भी नहीं चला कि उसके क्या बीमारी थी। कहती भी तो कौन सुनने वाला था, वो कहती अपना दुख भी प्रकट करती तो कौन सुनने वाला था जो कि उसका इलाज कराता। वो इतने गरीब थे, ना उसका इलाज हो सकता था, ना कोई उसकी और व्यवस्था हो सकती थी कि वो जीती रह सकती। इस कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। उसके दिल में जो आता था वो दिल में ही सहन करती रहती थी, और एक दिन जब वो सहन नहीं कर पाई तो इस संसार से विदा हो गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब आप देखिए बच्चों, हामिद के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, लेकिन एक बूढ़ी दादी है जिसका नाम है अमीना। उस दादी की गोद में हामिद सोता है और वो आज भी उतना ही प्रसन्न है जितना वो तब प्रसन्न था जब उसके माता पिता जीवित थे। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी दादी ने उसको कहा है कि अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमाने के लिए गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। और उसकी जो अम्मी हैं वो भी अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, भगवान के पास गई हैं, और वहाँ से उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। इस विचार के कारण हामिद बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुश है कि मेरे मम्मी पापा या मेरे अम्मी अब्बू एक दिन आएंगे और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के अंदर आशा है, और उनकी जो कल्पना होती है बच्चों की, वह तो राई को राई इतनी छोटी सी होती है, उस राई को विशाल पर्वत बना लेती है। क्योंकि जब हामिद से कहा गया होगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, तो पता नहीं उसने अपनी कल्पना में कितने सुंदर सुंदर महल बना लिए होंगे, कितनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना कर ली होगी। तो राई का पर्वत बना लेना, ये एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ है छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी बना लेना, किसी छोटी सी वस्तु की बहुत बड़ी कल्पना कर लेना। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, वो इतना गरीब है कि उसके पैर में पहनने के लिए उसके पास जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। सिर पर पहनने के लिए भी एक पुरानी सी टोपी है जो बिल्कुल काली पड़ चुकी है। फिर भी वह प्रसन्न है, पर वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। पर वो खुश है क्योंकि आज चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन उसकी अम्मा जान आएंगी, उसके पिताजी आएंगे, और वो उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। नियामतें का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर का दिया हुआ उपहार। तो उसकी अम्मी जान उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आएंगी। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। बच्चों ये जो नाम है ये सब हामिद के दोस्त हैं। तो अब उसे लगता है अभी तो इन सब के पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मेरे अम्मी अब्बू आ जाएंगे तब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास भी कितने पैसे हैं, और देखूंगा कि वो कहाँ से उतने पैसे दिखा सकते हैं।
अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, लेकिन जो उसकी दादी है अमीना, वो अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही है। क्यों रो रही है बच्चों? आज ईद का दिन और उसके घर में एक दाना भी नहीं। ईद जैसा इतना बड़ा त्योहार और उसके घर में तो एक खाने का दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? आबिद कौन है बच्चों? आबिद हामिद के पिता का नाम है। अगर आज हामिद के पिता जिंदा होते तो क्या ईद इस तरह आती और इस तरह चली जाती? आज हामिद होता तो वो भी ईद बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही खुशियों के साथ में मनाते। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। उसके मन में यही अंधकार, यही दुख और यही निराशा है जिसके कारण वह डूबी जा रही है। उसी के कारण वह दुखी हो रही है और रो रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस अभागी ईद को भला किसने बुलाया था? क्यों आई है ये ईद? कम से कम ईद नहीं आती तो मुझे यह दुख तो ना होता। जिस तरह से और दिन व्यतीत हो रहे थे ये दिन भी निकल जाता, लेकिन ईद आई है और मुझे अपने अभावों का और ज्यादा अनुभव करा रही है। इस घर में उसका काम नहीं, इस घर में ईद का क्या काम है? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? लेकिन हामिद को तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन जीवित है और कौन मर गया है। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। उसके अंदर, उसके मन के अंदर तो खुशियों का प्रकाश है और बाहर उसे चारों तरफ आशा ही आशा दिखाई देती है। उसे तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। विपत्ति यानी कि परेशानियां, कितनी भी परेशानियां अपना दलबल लेकर अपनी सेना के साथ आ जाएं, लेकिन हामिद की जो चितवन है, जो दृष्टि है, वो उन सब का विध्वंस यानी कि विनाश कर देगी। हामिद की जो दृष्टि है उसमें इतना आनंद भरा हुआ है कि वो किसी भी विपत्ति की, किसी भी परेशानी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। वो उन सब का विनाश कर सकता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चों और बच्चों के साथ हामिद भी ईदगाह जाना चाहता है, लेकिन अमीना डर रही है क्योंकि हामिद अकेला जाएगा, बाकी बच्चे तो अपने अपने पिता के साथ जाएंगे। लेकिन हामिद अमीना से क्या कहता है, अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, मैं दौड़ करके जाऊँगा और सारे बच्चों में सबसे पहले आ जाऊँगा, तुम मेरी बिल्कुल चिंता ना करना। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना के दिल में एक दर्द हो रहा है, एक कसक हो रही है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? हामिद के तो माँ बाप है नहीं, केवल एक बूढ़ी दादी अमीना ही है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? इतना छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है, उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। अमीना का मन नहीं मान रहा है हामिद को अकेले मेले जाने देने का, पर उसके पास इसका कोई चारा भी नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसे यहाँ पर रह करके सेवइयाँ पकानी है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? लेकिन यहाँ भी तो कोई सेवइयाँ पकाने के लिए चाहिए। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर उसके पास में पैसे होते तो ईदगाह से लौटकर वो जल्दी से सामान इकट्ठा करके बना लेती, लेकिन उसके पास तो पैसे भी नहीं है। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। मांग कर ही तो उसे चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तो उसे बहुत ज्यादा समय तो चीजें लेने में ही लगेगा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस दिन उसने फहीमन नाम की एक महिला के कपड़े सिले थे, जहां से उसे 8 आने मिले थे। 8 आने यानी कि बच्चों 50 पैसे, जो कि उस समय एक ठीक रकम हुआ करती थी, एक मतलब अच्छी रकम हुआ करती थी। वो जो उसे 8 आने मिले थे, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। उस अठन्नी को वो अपने ईमान की तरह, ईमान क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ईमान का अर्थ ईमानदारी से नहीं है, यहाँ पर ईमान का अर्थ है धर्म से। जिस तरह से हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार से अमीना उस अठन्नी को बचाए हुए थी। क्यों बचाए हुए थी? ईद के त्योहार के लिए।
इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? लेकिन कल ग्वालन आ गई अपना उधार लेने के लिए, तो फिर वो भला क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अमीना ग्वालन से हामिद के लिए थोड़ा सा दूध लेती है। उस दूध का ही उस पर बहुत ज़्यादा उधार चढ़ गया था और कल ग्वालिन आकर के उसके सिर पर खड़ी हो गई, सिर पर सवार हो गई। तो अमीना को उन पैसों में से कुछ पैसे उस ग्वालन को देने पड़े। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब उसके पास केवल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। अब उसके पास केवल 8 पैसे बचे हैं, जिनमें से 3 तो उसने हामिद को दे दिए हैं कि वो मेले में कुछ खा पी लेगा, और 5 पैसे अमीना के बटुए में पड़े हैं। यही तो विसात है, यही तो स्थिति है। और ईद का त्योहार, और उस पर यह ईद का त्योहार आया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब तो केवल वह ईश्वर ही कुछ कर सकता है, वह ईश्वर ही इस मुसीबत से उबार सकता है, वो ही अमीना के लिए कुछ कर सकता है। सभी को सेवइयाँ चाहिए, सभी लोगों को इस दिन सेवइयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, आंखों नहीं लगना यानी कि संतुष्ट होना, और थोड़ी चीज़ में कोई भी संतुष्ट नहीं होता। बच्चों, त्योहार वाले दिन बहुत सारे जो हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हम उनको मिठाइयाँ खिलाएं। तो इसी प्रकार से ईद के दिन सबको सेवइयों की उम्मीद रहती है, और थोड़ा किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए अमीना कह रही है कि ना, थोड़ा किसी को चाहिए नहीं, सबको खूब सारा चाहिए। किस किस से मुंह चुराएगी वो भला, किस किस से मुंह चुराएगी, किस किस से दूर जाएगी, या किस किस को मना करेगी कि मैं सेवइयां नहीं दे सकती? और मुंह क्यों चुराए? और भला मुंह चुराने की इसमें बात भी क्या है? साल भर का त्योहार है, ईद का त्योहार साल में एक बार आता है। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, जिंदगी इसी प्रकार से चलती रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। सबकी तकदीर, सबका भाग्य उनके साथ में होता है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, बच्चा मेरा जीवित रहे, खुदा इसको सलामत रखे, ये सही रहे, स्वस्थ रहे। ये दिन भी कट जाएंगे, ये दिन बहुत बुरे हैं, बहुत ही अभाव के हैं, लेकिन ये दिन भी किसी न किसी प्रकार से कट ही जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। तो सारे बच्चे एक साथ वहां से चले, उनके साथ बड़े भी थे, तो बच्चे बड़ों से आगे निकल जाते और फिर उनका इंतजार करते एक स्थान पर खड़े होकर। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के तो पैरों में जैसे पड़ लग गए थे, हामिद के तो पैरों में पंख लग गए थे, वो तो दौड़ करके जा रहा था, वो तो इतना ज्यादा उत्साहित था। पैरों में पंख लगना, पैरों में पड़ लगना, इसका अर्थ होता है उत्साहित होना। वह कभी थक सकता है? वह तो कभी नहीं थक सकता। शहर का दामन आ गया, शहर के मध्य का भाग आ गया, शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, शहर की दोनों तरफ अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। बच्चे तो शरारती होते हैं, तो उन्हें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और आम के और लीचियों के पेड़ों पर निशाना लगाते हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। माली निकलता है गालियां देते हुए, लेकिन इतनी देर में बच्चे तो दौड़ करके आगे निकल जाते हैं। भला वो माली उनको पकड़ सकता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। वहां पर बच्चों को नई नई बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी, क्लब घर दिखने लगा, कॉलेज दिखने लगा। अब बच्चे सोचते हैं इतने बड़े बड़े कॉलेजों में भला कैसे लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, वो तो बड़े बड़े आदमी हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। भला उन्हें इतना पढ़ने की जरूरत क्या है? हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। हामिद का जो मदरसा है, जो विद्यालय है, उसमें 3-4 लड़के हैं जो कि ना काफी बड़े बड़े हैं, और वो बिल्कुल
बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, यानी कि बिल्कुल बेकार हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले, इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। ये सब बातें बच्चे आपस में करते हुए जा रहे हैं कि इन कॉलेजों में कोई बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, इनमें तो बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं। पर वो आदमी इतना क्यों पढ़ते हैं, शायद उनका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। बच्चे आपस में बात करते हैं कि यह क्लब घर है, इसमें तो बड़े बड़े खेल तमाशे होते हैं, बड़े बड़े जादू होते हैं। यह तो बच्चों की कल्पनाएं हैं, ना तो बच्चों ने कभी कोई क्लब घर देखा, ना ही उन्होंने कोई नाटक देखा, लेकिन उनकी कल्पनाएं हैं या उनकी बड़ों से सुनी हुई बातें हैं, उन्हीं को वह बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को कह रहे हैं। पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती हैं। यहाँ बड़े बड़े दाढ़ी मूछों वाले आदमी खेलते हैं और मैं भी खेलती हैं। बच्चों, आपको पता है उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो हमारे देश में बहुत सारे अंग्रेज थे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए क्लब हाउस बनाए हुए थे, उनमें वो लोग रात को खेलते थे। उनकी जो स्त्रियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, वो भी उनके साथ जाती थी। उन्हीं के बारे में बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। अब बच्चे वो जो मेम है उनसे अपनी अम्मा की तुलना कर रहे हैं कि हमारी अम्मा तो उस बैट को पकड़ ही नहीं पाएगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगे, अम्मा कसम कि हमारी अम्मी जान के तो हाथ ही कांपने लग जाएं अगर उन्हें यह बैट पकड़ने को मिले तो। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। कि तुम कैसी बातें करती हो, हमारी अम्मी तो कितना सारा आटा पीस डालती है। मन कहा जाता है बच्चों 40 किलो को, तो कितने मनो आटा हमारी अम्मा पीस डालती हैं और जरा सा बैट उठा लेंगी तो क्या उनके हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। अब वो अपनी अम्मा के श्रम की तारीफ कर रहा है कि मेरी अम्मा इतना काम करती है, कितना सारा पानी निकालती है, और क्या वो छोटा सा बैट नहीं पकड़ सकती। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अगर किसी अंग्रेजी मैम को एक घड़ा पानी भी भरना पड़े तो वो तो बेहोश ही हो जाए। आंखों तले अंधेरा आ जाना यानी कि बेहोश हो जाना, उसके तो बिल्कुल भी बस की ना रहे। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। फिर महमूद कहता है, लेकिन हमारी अम्मा दौड़ तो सकती नहीं है, उछल कूद तो कर ही नहीं सकती। तो मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका सच। तो एक दिन ऐसा हुआ था जब उसने अपनी अम्मा को दौड़ लगाते हुए देखा। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। बच्चे विचार करते हैं, इतनी मिठाइयों को कौन खाता होगा, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अब ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ बातें उनकी सुनी हुई हैं, कुछ बातें उनकी कल्पनाओं में हैं। तो वो कहते हैं ये सारी मिठाइयाँ रात को एक जिन्न आकर के खरीद ले जाता है और वो इन मिठाई की दुकान वालों को सचमुच के पैसे देता है। हामिद को यकीन ना आया, उसे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे, भला ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलेंगे, जिन्नों को ऐसे रुपए कहाँ प्राप्त होंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं। जिन्न तो किसी भी खजाने में जा सकता है, वहां से ला सकता है, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, तुम किस धोखे में हो, फेर का अर्थ होता है बच्चों धोखा। तो वो कहता है कि
तुम किस फेर में हो, भला जिन्नात के लिए भी रुपयों की कमी हो सकती है? वो जिस खजाने में जाना चाहें उसमें जा सकते हैं और उसमें से कितने भी रुपए लेकर के आ सकते हैं। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। यानी कि जिन्न तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों, यह सब उन बच्चों की कल्पना है, छोटे छोटे बच्चों की कल्पना। हम जानते हैं वो तो राई को भी पहाड़ बना देते हैं। तो वो कल्पनाओं में जिन्नों की, भूतों की, प्रेतों की, इनकी, परियों की, इनकी बातें करते हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? अब बेचारा हामिद जो छोटा सा है, 4-5 साल का है, उसे जिज्ञासा होती है कि जिन्नात कितने बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। अरे वो तो इतने आसमान के बराबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। वो चाहे तो एक लोटे में समा सकता है और चाहे तो आसमान के बराबर हो जाए, उसका सिर आसमान को लग जाए। तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। तो बच्चों, यह तो हर कोई सोचता है। जब मैं भी छोटी थी मैं भी यही सोचती थी कि काश मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए और मैं भी उस चिराग को रगड़ूं और एक जिन्न आ जाए और कहे, क्या हुक्म है मेरे आका, और मैं उससे अपना सारा गृह कार्य करवा लूं, उससे सारे घर के काम करा लूं, बहुत सारे पैसे ले लूं। पर ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाओं में ही होते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। बच्चों, चौधरी साहब उनके गांव के एक बहुत ही पैसे वाले और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ये बच्चे बात कर रहे हैं कि चौधरी साहब के कंट्रोल में, चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। कोई चीज अगर चोरी भी चली जाती है तो चौधरी साहब को तुरंत पता चल जाता है कि वो कहाँ गई है, किसने चोरी की है और वो चीज कहाँ पर मिलेगी। यह इसीलिए है क्योंकि उनके नियंत्रण में बहुत सारे जिन्न हैं, ऐसा उन बच्चों को लगता है। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। जुमराती कोई महिला है या पुरुष है जिसका बछवा, बछवा का कहते हैं बछड़े को, गाय के बच्चे को, वह एक दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। उन्होंने उसे खूब ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। फिर झक मार करके, यानी कि अंत में हार करके चौधरी साहब के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं पर मिला। मवेशी खाना होता है बच्चों जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है या रखा जाता है, तो वहां पर चौधरी साहब ने बताया और वो वहीं मिला। तो बच्चों का कहने का मतलब यह है कि जिन्न आकर के चौधरी साहब को इस पूरे जहान की या इस पूरे संसार की सारी खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब हामिद को समझ में आ गया कि क्यों चौधरी साहब इतने धनी और इतने समृद्ध हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। अब वो बच्चे आगे जाते हैं तो आगे जाकर उनको पुलिस लाइन दिखाई देती है, जहाँ पर सारे जो कांस्टेबल होते हैं या जो हवलदार होते हैं वो कवायद करते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं या वो अपना कार्य करते हैं। रेटन 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। बेचारे रात को पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा देते हैं, अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर चोरियां हो जाएंगी। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। मोहसिन ने इस बात का प्रतिवाद किया, प्रतिवाद यानी कि उसने विरोध किया इस बात का कि तुम बेवकूफ हो क्या जो ये समझते हो कि यही पहरा देते हैं, बल्कि यही तो चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। देखो बच्चों, मोहसिन ने जो बात कही है वो बात कहीं ना कहीं उसने अपने घर में बड़ों के मुंह से सुनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि बड़े सोचते
सोचते हैं कि बच्चे हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे बड़ों की बात सुन लेते हैं और अपने मन में उस बात को बिठा लेते हैं। फिर जो वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, तो उसी बात को वैसी की वैसी कह देते हैं। तो मोहसिन कहता है कि यही लोग चोरी करवाते हैं, खुद तो एक मोहल्ले में पहरा देते हैं और चोरों से कहते हैं दूसरे मोहल्ले में जाकर के चोरी कर लो। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं। उनकी जो पगार है, उनका जो वेतन है वो 20 रुपया महीना है, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटे अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो वो अपने मामू के बारे में बताता है कि किस प्रकार से उनका वेतन केवल 20 रुपये है, परंतु वो अपने घर के लिए 50 रुपये भेजते हैं और अपना भी खर्चा चलाते हैं। तो भला उन्हें इतने पैसे कैसे प्राप्त होते होंगे? तो वो मामू से पूछता है, तो मामू कहते हैं, बेटा हम चाहें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं, पर हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उस समय सरकारी सेवा में या पुलिस की नौकरी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसका यहाँ पे दर्शन दिया है, उस भ्रष्टाचार को यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? बेचारा हामिद भोला भाला सा बच्चा है, वो कहता है कि क्या इन्हें कोई पकड़ता नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत तरीके से ही व्यय होता है। जो हराम का पैसा होता है वो हराम में ही जाता है, वो उसी प्रकार से बर्बाद भी हो जाता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक शिक्षा दी है कि गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है वो कभी भी फलता फूलता नहीं है, वो उसी तरह से व्यर्थ ही खराब हो जाता है, व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई थी, सारी लेई पूंजी जल गई। थोड़े दिन पहले उन्हीं मामू के घर पर आग लग गई थी और जो उनकी जमा पूंजी थी वो सारी नष्ट हो गई, सारी उसमें जल गई थी। एक बर्तन तक ना बचा, उनका घर का एक बर्तन भी नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए, तो उनके ऊपर ऐसी विपत्ति आई, उन्होंने जो धन कमाया था वो सारा धन इस प्रकार से नष्ट हो गया। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। अब देखो बच्चों, कहाँ 50 कहाँ 150, एक थैली भर होते हैं, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। कितने मासूम बच्चे हैं जो ये भी नहीं जानते कि 50 का दुगना होता है 100। वो कहते हैं कि 50 तो एक थैली भर के रुपए होते हैं और 100 रुपए तो 2 थैली में भी नहीं समाते। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। इनकी जो टोली थी उसके अलावा और टोलियां भी अलग अलग गांवों से आई थी और वो सब भी ईदगाह जा रही थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, सबने बहुत ही चमकदार, बहुत ही सुंदर नए कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, सभी प्रसन्न थे। कोई ने इत्र लगाया हुआ था, कोई तांगे पर सवार था, कोई इक्के पर था और कोई मोटर पे था, पर सभी बहुत प्रसन्न थे। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। वहां पर शहरों के बहुत पैसे वाले लोग भी आए हुए थे, परंतु ग्रामीणों का यह जो छोटा सा समूह था, यह अपनी विपन्नता, विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, से बेखबर, इसे अपनी गरीबी की कोई चिंता नहीं थी। वो संतोष थे और धैर्य से मगन मस्त होकर के चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, बच्चों के लिए वो सारी चीजें विचित्र थी, नई थी। वो हर चीज को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, जिस चीज पर उनकी नजर जाती वो उसे देखते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, उनके पीछे गाड़ियां आ रही थी, वो हॉर्न दे रहे थे, पर बच्चों को कोई चिंता नहीं थी। वो तो मकानों को, बगीचों को देख रहे थे, नई नई चीजों को देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। हामिद तो एक मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, तभी उनको ईदगाह, वह स्थान नजर आ गया जहां पर उनको नमाज पढ़नी थी।
ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। ऊपर इमली के पेड़ हैं और नीचे कच्चा फर्श है, नीचे पक्का फर्श है, हाँ, जिस पर कि जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम होता है बच्चों एक प्रकार की दरी होती है जो बिछी हुई है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। और जो रोजे रखने वाले लोग हैं, जो वहाँ नमाज पढ़ने आए हैं, वो पंक्तियों में बैठे हुए हैं और वो पंक्तियां एक के पीछे एक बहुत दूर तक चली गई हैं। बच्चों, अगर आप हिंदू हैं और आपने यह दृश्य नहीं देखा है तो आप ईद के दिन अपना टीवी चलाकर देखिएगा। मैं जब छोटी थी तब मैंने टीवी में ही देखा था किस प्रकार से पंक्तियां बनी हुई होती हैं और वो पंक्तियां दूर तक चली जाती हैं। इतनी सफाई होती है, इतनी पंक्तियां एक जैसी होती हैं, वो इतना अच्छा लगता है उस दृश्य को देख करके। तो अब जब ईद आए आप ध्यान रखिएगा, शायद समाचार पत्र में भी उसके फोटो छपते हैं, आप उन फोटो को देख सकते हैं, या टीवी में जो समाचार आते हैं उनमें भी आपको वह दृश्य दिखाई दे जाता है। वह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है बच्चों। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पर जगह है जहाँ पर कि पक्के फर्श पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए जहाँ पर कच्चा फर्श है वहाँ तक भी लोगों ने पंक्तियाँ बना ली हैं और वो वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो लोग नए आते हैं वो पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर से ही वो अपनी नमाज पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। आगे जगह नहीं है, आगे तो बिल्कुल जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले आने वाले खड़े हो गए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यह तो अल्लाह का दरबार है, यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता। कोई पैसे वाला है चाहे कोई गरीब है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और कोई भिखारी है, यहाँ पर सब बराबर हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस्लाम जो धर्म है, उस धर्म की निगाह में सारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो सब बराबर हैं। कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू क्या होता है बच्चों? वजू जब नमाज पढ़ी जाती है उससे पहले हाथ पैर धोने का एक तरीका होता है जो कि हमेशा नमाज पढ़ने से पहले इनको करना होता है। और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, वहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है, सब कुछ कितना अच्छा संचालन हो रहा है, कितना अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी धक्का मुक्की के। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में झुकना यानी कि उस ईश्वर के आगे अपना सिर झुकाना, उस ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानना, सबसे बड़ा मानना। उसके सजदे में जब वो लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, यही क्रिया कई बार दोहराई जाती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। उनका सिर झुकाना, उठना, फिर खड़ा होना, फिर सिर झुकाना, यह ऐसा लगता है जैसे कि बिजली की जो लाखों बत्तियां हैं वो एक साथ प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जलना, वो एक साथ प्रदीप्त हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। उनका सिर झुकाना और सिर उठाना ऐसा लगता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। यह दृश्य कितना अपूर्व था, कितना अनोखा था, कितना सुंदर था, जिसमें ये सामूहिक क्रियाएं हो रही थी, एक समाज की क्रियाएं हो रही थी, एक समूह की क्रियाएं हो रही थी जो कि एक साथ हो रही थी। विस्तार, बड़ा होना और अनंतता जिसका अंत ना हो, यह हृदय को श्रद्धा से, प्रेम से और गर्व से और आत्मानंद, आत्मा के आनंद से भर देती थी। उस समय वो जो क्रियाएं हो रही थी, इतने विस्तार में, इतने बड़े क्षेत्र में जो क्रियाएं हो रही थी, वो मन को गर्व से, खुशी से और हमारी आत्मा को आनंद से भर देती थी। मानो
भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। उन सबको देख करके मन में इतनी खुशी होती है, इतना गर्व होता है, ऐसा लगता है भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे का कोई सूत्र है जिसने इतनी सारी आत्माओं को एक साथ जोड़ रखा है। तो बच्चों, देखा आपने, हमने आज ईदगाह कहानी का पहला भाग पढ़ा जिसमें हमने देखा कि ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं, सब मिलकर के ईदगाह जाते हैं, वहाँ पर एक साथ नमाज होती है। देखा बच्चों, प्रेमचंद के अंदर दूसरे धर्म के प्रति कितने आदर का भाव था, कितनी खुशी से उन्होंने उस धर्म की अभिव्यक्ति की है, उस धर्म के सिद्धांतों को बताया है। बच्चों, अगली कक्षा में हम इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।